अल्हम्दुलिल्लाह जल्ला व अला व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा रसूलिहिल मुज्तबा अमीनिही अला वह्यिस समा खातमिर रुसुलि वल अंबिया सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व तबीबी कुलूबिना व लबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया व मन बिहदीहिम इक़्तदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। व फ़ी मक़ामिन आख़र क़ाल फ़मा ख़त्बुक या सामिरी क़ाल बसुरतु बिमा लम यबसुरू बिहि। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व लक़्क़ना बिक़ौलिही तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी। अलैका मिनल मलीकि बिकुल्लि वक़्तिन सलाती फ़िल जिनानि लहा अदाऊ। इज़ा ख़ुतिमत तुआदु फ़कुल्लु तालिन लहू वक़्फ़ुन अलैहा वब्तिदाऊ। ज़ुबान पर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आता है, ज़ुबान पर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आता है, बड़ी तस्कीन मिलती है, बड़ा आराम आता है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आज़म है, जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता है। और चंद अशार इससे कबल के नसरन आपसे गुफ्तगू हो, मंजूमन कुछ कलाम जो है आप हजरात की नजर करना चाहता हूं, लेकिन ये कलाम वही है जो आगे चल के नसर आपसे बयान होगा कि एक रोज एक साहिबे जुल्फे दराज ने, एक रोज एक साहिबे जुल्फे दराज ने मुझसे कहा कि कब ये सुखनवर की बात है। एक रोज एक साहिबे जुल्फे दराज ने मुझसे कहा कि कब ये सुखनवर की बात है। आता नहीं है जिक्र रसूले खुदा तुम्हें, पंजतन का जिक्र है कभी हैदर की बात है। आता नहीं है जिक्र रसूले खुदा तुम्हें, पंजतन का जिक्र है कभी हैदर की बात है। और मैंने कहा कि जिक्र रसूले खुदा करूं, मैंने कहा कि जिक्र रसूले खुदा करूं। कहने लगे कि हां ये हुनरवर की बात है, कहने लगे कि हां ये हुनरवर की बात है। अब मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा। जितने हजरात यहां बैठे हैं मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं। चंद लम्हे चंद सानिये आप हजरात से हम कलाम होना है, लेकिन जो कह रहा हूं उस पर आपकी तरफ से मुझे फीडबैक दरकार है। अगर आपको समझ आ रहा है तो सुभान अल्लाह की सदा कहने में कंजूसी मत कीजिएगा, इसलिए कि मैं जिक्र उस जात का छेड़ रहा हूं जिसे अली कहा जाता है।
और जिक्र अली ऐसा जिक्र है कि जिस पे अगर चेहरे पर तबस्सुम ना आए ईमान मशकूक हो जाता है, बंदे की कैफियत मखदूश हो जाती है। लिहाजा मैंने इशारा कर दिया है, अब आगे चल के बात चलेगी और मैं चेहरा देखूंगा कि कहने लगे आता नहीं है जिक्र रसूल खुदा तुम्हें, पंजतन का जिक्र है, कभी हैदर की बात है। मैंने कहा कि जिक्र रसूल खुदा करूं, कहने लगे कि हां ये हुनरवर की बात है। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा। अब जिन्हें मालूम है वो समझ गए होंगे, जो नहीं समझे उन्हें समझा के जाएंगे। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, वो कोहे सफा पर जब हुजूर ने सारी कौम को बुलाया था और फरमाया था कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। सारा खानदान मुस्तफा खामोश रहा तो वहां 10 साल का एक बच्चा था, हर बार पढ़ पढ़ के जवाब वही दे रहा था जिसे अली कहा जाता है। या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी का जवाब ढीला नहीं चलना चाहिए। नारा हैदरी, नारा हैदरी। अब सुनिए जरा, मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा। सुने, मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा। बोले हटाओ, इसमें तो हैदर की बात है। आपको समझ आ गया होगा कि ये किसको इतराज हो रहा है, ये चीव अजमी कौन है। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा। बोले हटाओ, इसमें तो हैदर की बात है। मैंने सुनाया जब शबे हिजरत का वाकया। एतराज ये था ना कि तुम्हें हुजूर की बात करनी नहीं आती, तुम्हें सीरत के ऊपर कलाम करना नहीं आता। तो हमने जब सीरत का उन्वान छेड़ा तो फिर दावत अव्वल आई, अली का जिक्र आया। मैंने सुनाया जब शबे हिजरत का वाकया। बोले कि फिर रसूल के बिस्तर की बात है। बोले कि फिर रसूल के बिस्तर की बात है। मैंने कहा जिहादे पैगंबर करूं बयां। मैंने कहा जिहादे पैगंबर करूं बयां। खंदक का जिक्र है, कहीं खैबर की बात है। खंदक का जिक्र है, कहीं खैबर की बात है। और मैंने नबी की बुत शिकनी का किया जो जिक्र। मैंने नबी की बुत शिकनी का किया जो जिक्र। पाए अली व दोषे पैगंबर की बात है। पाए अली व दोषे पैगंबर की बात है। और मैंने नबी के आखिरी हज का किया बयान। मैंने नबी के आखिरी हज का भी किया बयान। बोले कि फिर गदीर के मिंबर की बात है। बोले कि फिर गदीर के मिंबर की बात है। मैंने सुनाया आयत ततहीर का नुज़ूल। बोले कि घर में रहने दो, ये घर की बात है। मैंने सुनाया आयत ततहीर का नुज़ूल। बोले कि घर में रहने दो, ये घर की बात है। मैंने कहा कि जिक्र नबी किस तरह करूं, अहमद की बात बात में, हैदर की बात है। अहमद की बात बात में, हैदर की बात है। गिरामी कदर हजरात, सादात किराम, उलमाए उज़्ज़ाम, वाजिबुल इहतिराम हजरत पीर तरीक़त हजरत पीर सैयद अज़हरुल हसन शाह साहिब गीलानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, जुमला गुलामान व शाकान हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कुल्ली शरीफ की एक अजीम खानकाह कि जिस खानकाह का ताल्लुक सादात गीलानिया के साथ है और हुजूर गौस पाक की औलाद के साथ है। मेरे लिए और आपके लिए ये शर्फ का मौका है कि हम सारे अल्लाह के वली और एक अजीम कामिल मर्द जिन्हें दुनिया हजरत सैयद शाह सवार शाहवार शमस गौस नौशाही कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उन्वान से जानती है, उनकी बारगाह में हम सारे हाजिर हैं। और ज्यादा तमहीद में मैं आपको ले जाना नहीं चाहता, चूंकि रात की काफी घड़ियां बीत चुकी और एक खासे वक्त से आप तमाम हजरात जलवा अफरोज हैं।
बराह रास्त मैं आपको खिताब की तरफ लेके आना चाहता हूं, लेकिन इब्तिदा में यह बताना चाहता हूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है जिसमें हुजूर ने इरशाद फरमाया, इजअलू अइम्मतकुम खियारकुम। जिसने अल्लाह के वलियों का दामन पकड़ा है, जिसके हाथ में कादरियों का दामन है, चिश्तियों का दामन है, नक्शबंदियों का दामन है, सोहरवर्दियों का दामन है, अल्लाह के पाक सालिहीन का दामन है, मैं उसे होशियार करके बताना चाहता हूं कि ये जो काम आपने किया है ये खुद साख्ता नहीं है, ये मन घड़त नहीं है, ये हुजूर के फरमान के ऐन मुताबिक है। और हुजूर ने फरमाया, इजअलू अइम्मतकुम खियारकुम, आम लोगों को अपना इमाम न बनाया करो, जब भी किसी को अपना इमाम बनाओ तो बेहतरीन लोगों को चुनकर अपना इमाम बनाओ। खियारकुम, आम नहीं, खियार, बेहतरीन, आला, अफजल, औला, बुलंदो बाला, जिन्हें मकाम और मर्तबा मिला है, उनसे अपना ताल्लुक उस्तवार करो, उन्हें अपना इमाम बना लो। हमारे यहां फिक़्ह इस्लामी के अंदर जिसे नमाज का इमाम बनाया जाता है, आप गौर फरमाएं, उलमा से पूछिए कि मुसल्ले का जिसे इमाम बनाया जाता है नमाज पंजगाना के लिए, वो यूं ही आम आदमी को नहीं बना लिया जाता। जितने हाजिरीन हो जो नमाजी हो, उनमें से इमामत का हक उसका है कि जिसको नमाज के अहकाम अच्छे मालूम हो, जिसका हुलिया अच्छा हो, जिसकी किरात अच्छी हो, जिसे नमाज के आदाब और अहकाम मालूम हो। और आगे चल के ये भी हमारे यहां शराइत मौजूद है कि नमाज का इमाम उसको बनाया जाए जो नाबीना ना हो, बीना हो। नमाज का इमाम उसे बनाया जाए जो आजाद हो, गुलाम ना हो। नमाज का इमाम उसको बनाया जाए कि जिस शख्स को कुरान करीम का इल्म ज्यादा आता हो, वो शख्स इमाम बनाया जाए। जिसका नसब आला हो, वो शख्स इमाम बनाया जाए। जिसका लिबास अच्छा हो, वो शख्स इमाम बनाया जाए। कि जिसका हुस्न जमाल ज्यादा हो, हत्ता कि अगर इन सारी शराइत के अंदर मुख्तलिफ लोग यकसां मिल जाएं, तो फिर हुक्म यह है कि फिर देखो किसकी बीवी ज्यादा हुस्न जमाल वाली है, किसका सर ज्यादा बड़ा है, जो हुस्न वाला है और जो कमाल वाला है, जो जहानत की तरफ इशारा करता है। ये सारी शराइत हमारी फिका की किताबों के अंदर मौजूद है। किस मकसद के लिए? कि नमाज का इमाम उसको बनाया जाए जिसमें यह शराइत पाई जाती हो। अगर नमाज के इमाम के लिए इतनी कड़ी शराइत है, तो जिसे दुनिया और आखिरत में अपना इमाम तरीकत का बनाना हो, जिसे मारिफत का बनाना हो, जिसे हकीकत का बनाना हो, और जिनके लिए कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहा है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम कयामत के दिन लोगों को उनके इमामों के साथ बुलाएंगे। अगर एक नमाज के लिए इतनी कड़ी शराइत है, तो पीर की शराइत कैसी होगी, मुर्शिद की शराइत कैसी होगी, वली की शराइत कैसी होगी, इमाम बरहक की शराइत कैसी होगी, मारिफत के रहनुमा की शराइत कैसी होगी। तो इसके लिए इससे भी ज्यादा कड़ी शराइत है। लेकिन ये शर्तें हम क्या जाने, हम किस तरीके से अपना इमाम चुन सकते हैं। लेकिन रब ताला ने हमारे लिए आसानी फरमा दी। फरमाया, अगर यहां इस तरीके में तुम्हारे लिए दुश्वारी है ना, तो मैं तुम्हारे लिए आसानी कर देता हूं। फरमाया, ऐसा ना कर दे कि हम ही तुम्हें बता दें कि हमारे नजदीक आला कौन है, उम्दा कौन है, चुना हुआ कौन है। तो कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहा है, इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहा व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह ने चुन लिया है हजरत आदम को, चुन लिया है हजरत नूह को, आले इब्राहीम को, आले इमरान को। किस पर? फरमाया अलल आलमीन, तमाम जहानों पर अल्लाह ने इनको चुन लिया है, बरगुजीदा बना दिया है। और यहां इन्नल्लाह अस्तफा का लफ्ज मौजूद है, अल्लाह ने इन्हें मुस्तफा बना दिया। यहां जितने हजरात बैठे हैं, मैं चाहता हूं सबकी साकी पे नजर हो। अभी मैं तमहीद पेश कर रहा हूं, ये इब्तिदाइया है। आपको आगे चल के जब इंतहाइया में लेके जाना है, असल मुद्दा और मकसूद वो है। लेकिन जिसे इब्तिदाए कलाम समझ ना आए, उसे इंतहा की समझ क्या आएगी। इब्तिदा में ये बताना चाहता हूं, अगर नमाज जो सलाते खमसा है उनके लिए शराइत इतनी कड़ी है, तो मुर्शिद की शराइत कैसी हो, मुर्शिद किसको बनाया जाए। रब फरमा रहा है, अगर मुर्शिद बनाना है तो हम बताते हैं, हमने कुछ शख्सियात है जिन्हें खुद चुन लिया है। उनमें से आदम है, उनमें से नूह है, उनमें आले इब्राहीम है, उनमें आले इमरान है। हमने तमाम जहानों पर चुन लिया है। लेकिन मैं आज कुल्ली शरीफ के अंदर जिस खास जात को मुंतखब करके अपने खिताब को आगे बढ़ाना चाहता हूं,
उसे खलीलुल्लाह कहा जाता है, उसे इब्राहिम कहा जाता है। कौन इब्राहिम अलैहिस्सलाम? जिनके लिए हदीस शरीफ में आता है, हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह अस्तफा मिन वुल्दी इस्माइल किनाना, जिस इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को अल्लाह ने चुन लिया है ना, उनकी औलाद में अल्लाह ने वुल्दे इस्माइल को चुन लिया। किसको चुन लिया? वुल्दे इस्माइल, औलादे इस्माइल, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में हजरत इसहाक भी है, हजरत इस्माइल भी है, लेकिन जिन्हें अल्लाह ने चुना है वो कौन है? फरमाया वुल्दे इस्माइल, औलादे इस्माइल। और हुजूर फरमा रहे हैं वस्तफा मिन वुल्दी इस्माइला किनाना, औलादे इस्माइल में से अल्लाह ने किनाना को चुन लिया। वस्तफा मिन किनाना कुरैश, और किनाना में से कुरैश को चुन लिया। और फरमाया वस्तफानी मिन कुरैशिन, और चुनते चुनते अल्लाह ने मुझ मोहम्मद मुस्तफा को सारी कायनात में से चुन लिया है, मुझ मोहम्मद को चुन लिया है। और इब्ने असाकिर की एक रिवायत है, उसमें हुजूर फरमाते हैं मुझे अकेला तो नहीं चुना, जब रब ने चुना है चुनते चुनते मुझे तन्हा नहीं चुना, कुरैश के कुछ और लोग भी हैं जिन्हें मेरे साथ चुना गया है। कौन? फरमाया वख्तारनी फी नफरिन मिन कुरैशिन, जब मुझे चुना जा रहा था तो मेरे खानदान के कुछ और लोगों को भी चुना गया है। कौन? फरमाया अलीयन, अली चुना हुआ है, हमजा, हमजा चुना हुआ है, जाफर, जाफर चुना हुआ है, वल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन भी चुने हुए हैं। मालूम यह हुआ कि जिन्हें रब चुन रहा है, नमाज के लिए तो इमाम तुम चुनते हो, तरीकत का इमाम अल्लाह बता रहा है, मारिफत का इमाम अल्लाह बता रहा है। जिन्हें अल्लाह चुन ले, मालूम यह हुआ हुजूर मुस्तफा है नबी होकर, अली भी मुस्तफा है वली होकर, हमजा मुस्तफा है वली होकर, जाफर मुस्तफा है वली होकर, और हसन मुस्तफा है वली होकर, हुसैन मुस्तफा है वली होकर। इन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। इन्हें किसने चुन लिया? अल्लाह ने चुन लिया। तो जिनकी चुनौती अल्लाह करे, जिनका इंतखाब अल्लाह करे, अब मैं आपको बराह रास्त खिताब की तरफ लाना चाहता हूं। ये वो खानदान इब्राहिम है, आले इब्राहिम, जिसे अल्लाह ने फरमाया है। इसका मकाम और मर्तबा क्या है सुनिए। इस खानदान का मकाम यह है कि इस खानदान के फर्द जलील का कदम अगर किसी पत्थर पर भी आ जाए ना, तो वो पत्थर नहीं कहलाता, वो मकाम हो जाता है। चूंकि ये दरगाह है ना नौशाही कादरी, नौशाही कादरी, ये कादरियों की दरगाह है, यहां गौसे आजम का फैज जारी है। तो मैं खिताब किस बाब में करना चाहता हूं, वो जो बगदाद में ऐलान हुआ था ना, कदमी हादिही अला रक़बति कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम रूए जमीन के हर वली की गर्दन पर है। मैं आज कुल्ली शरीफ में बस कदम का बताना चाहता हूं कि वली तो और भी आए हैं, पर वलियों की गर्दनों पर कदम रखने का ऐलान किसी और ने नहीं किया, अब्दुल कादिर जिलानी ने किया है। पर क्यों किया है? बस ये बताना है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने यह ऐलान क्यों किया। ये क्यों नहीं फरमाया कि मेरा हाथ वलियों के सर पे है, मेरा हाथ वलियों की पुष्ट पे है। हाथ की बात भी हो सकती थी, कदम का मसला क्यों है? फरमाया इस खानदान का मामला बड़ा अजीब है, हाथ तो हाथ रह गया, अगर पत्थर पर भी इनका कदम आ जाए तो वो पत्थर नहीं कहलाता, वो मकाम कहलाता है। यहां जितने हजरात बैठे हैं, आप में से अक्सर को यह सादत मिली होगी, हरम शरीफ में आप तशरीफ ले गए होंगे। ये जो काबतुल्लाह है ना, कुरान कहता है इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम। कुर्ब इलाही के लिए मुझे यह बताइए कुल्ली शरीफ में बैठने वाले हजरात, कि आपके मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए तो कुर्ब इलाही ज्यादा होता है या मदीने शरीफ में? मैं लंबे सफर को मुख्तसर करके बात कर रहा हूं। मदीने शरीफ में कि जहां हुजूर का डेरा है, जहां हुजूर आराम फरमा रहे हैं, आप कहेंगे दलील मस्जिद तो वो भी है, मस्जिद ये भी है। मैंने कहा कुरान कह रहा है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। फरमाया पाक है वो अल्लाह जो एक ही रात के कुछ हिस्से में अपने बंदा खास को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, और मस्जिद अक़सा वो है फरमाया जिसके इर्द गिर्द को हमने बरकत दी है, और मस्जिद अक़सा में एक नमाज 75,000 नमाजों के बराबर है। तो मस्जिद अक़सा को बरकत, यूं तो बरकत अंदर होती है, ये बारकना हौलहू का क्या मतलब है
कि मस्जिद के इर्द गिर्द में बरकत है। कहा जहां बाहर नबी दफन हो, जहां अल्लाह के रसूल दफन हो, वहां नबियों और रसूलों की वजह से मस्जिद को भी बरकत मिल जाती है, इर्द गिर्द को भी बरकत मिल जाती है। तो जहां बाकी नबी आराम कर रहे हो, वहां गिरदा गिर्द की वजह से मस्जिद को और मस्जिद के साथ इर्द गिर्द को भी बरकत मिल जाती है। तो जहां मुस्तफा का डेरा हो, एक बड़े मुहद्दिस गुजरे, मुहद्दिस इब्ने अकील अल हंबली, इब्ने जोजी उनकी इस बात को लेके आए। इब्ने अकील हंबली ये कहते हैं कि किसी पूछने वाले ने मुझसे एक दिन पूछ ही लिया कि ये काबा शरीफ अफजल है या वो हुजरा अफजल है जिसमें हुजूर आराम फरमा रहे हैं। तो इब्ने अकील खुद फरमाते हैं, मैंने उसको सोचकर ये जवाब दिया कि अगर तू मुजर्रद हुजरे की बात कर रहा है ना, खाली हुजरे की जिसमें हुजूर ना हो, तो फिर तो काबा अफजल है। लेकिन अगर तू उस हुजरे की बात कर रहा है जहां हुजूर भी आराम फरमा रहे हैं, तो फिर तो काबा काबा रह गया। फिर अर्श क्या है, लो क्या है, कलम क्या है, फरिश्ते क्या है जो अफलाक में मौजूद है, और जो अर्श को उठाने वाले हैं, और सारी कायनात दरकिनार है। जिधर मेरे मोहम्मद का डेरा है वो जगह ज्यादा अफजल है। तो आम मस्जिद कुर्बे इलाही का इतना बड़ा सबब नहीं है जितना बड़ा कुर्बे इलाही का सबब मस्जिद नबवी है, जहां हुजूर का जिस्म, हुजूर के कदम अनवर लगे हैं। मस्जिद अक्सा है, वो भी कुर्बे इलाही का बड़ा जरिया है। और इसी तरीके से मस्जिद हराम है, कुर्बे इलाही का बड़ा जरिया है। कुरान कह रहा है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिमक्का, कुर्बे इलाही के लिए जिस घर को पहला मरकज बनाया गया है वो ये मक्का के अंदर है। वजह क्या है? फरमाया फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, इसमें तो खुली निशानियां हैं अल्लाह की, और इसमें मकाम इब्राहीम भी है। कभी आपने गौर फरमाया होगा, आपका तो तवाफ पूरा ही नहीं होता, खत्म नहीं होता जब तक इस मकाम इब्राहीम की ताजीम ना हो जाए। अपनी जिन्स के एतबार से तो ये पत्थर है, लेकिन इस पत्थर को ये मकाम कैसे मिला? जबकि उसूल ये है कि इसी काबे के अंदर से 360 पत्थरों को निकाल बाहर किया गया, फेंक दिया गया, रांदा दरगाह कर दिया गया। क्यों? उन्होंने भी कभी चीख कर ये कहा होगा कि हमें किस वजह से निकाला गया है, तो इस मकाम इब्राहीम से जवाब आया होगा, तुझ पर किसी का कदम नहीं है, मुझ पर जद्दे मोहम्मद का कदम है। यानी उस पर मोहर नहीं, रहे हरम में, काबा के अंदर रहे, मुद्दतों रहे। हमारे यहां से लोग जाते हैं काबा शरीफ के गिलाफ से अपना कफन मस करके ले आते हैं, आबे ज़मज़म से धो के ले आते हैं। क्यों? बरकत मिल गई। जिस कपड़े को काबा के खिलाफ से ताल्लुक हो जाए बरकत वाला हो गया। दीवारें काबा से मस कर ले बरकत वाला हो गया। एक लम्हे के लिए मस किया तो कफन बाबरकत हो गया। वो जो पत्थर मुद्दतों अंदर पड़े रहे वो बाबरकत क्यों ना हुए? पत्थर वो भी है, पत्थर ये भी है। यही तो बताना चाहता हूं, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम, जिन्हें अल्लाह चुन लेता है उनका कदम भी जिधर आ जाता है वो पत्थर भी मुबारक हो जाता है। पत्थर भी मुबारक हो गया। आप जब भी हरम शरीफ में तशरीफ ले जाते हैं, अल्लाह आपको ले जाए जो अभी तक नहीं गया, लेकिन जो गया मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप तवाफ करने के बाद 2 नफिल पढ़ते हैं, इसी पत्थर को काबे और अपने दरमियान में रखकर इसका इकराम भी करते हैं, एजाज भी करते हैं, और इसकी इज्जत भी बजा लाते हैं ना। कभी गौर फरमाए, कमोबेश 4,500 साल पहले ये पत्थर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर काबा फरमाते हुए इस पर कदम रखा था। और हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसने अपने ऊपर मौजूद पाया तो ये नरम हो गया, और नरम इतना हो गया कि हजरत इब्राहीम का नक्शे कदम इसमें सबत हो गया, और बाकी हिस्सा इसका जू का तू सलामत रहा। कदम इब्राहीम इस पर सबत हो गया। मैं जिस नस्ल की बात कर रहा हूं, मैं जिस खानदान की बात कर रहा हूं, जहां वो कदम लगा दे वो कदम पत्थर पे भी आ जाए, शर्त यह है कि पत्थर आशिक हो, फासिक ना हो। आशिक हो तो अगर कदम पत्थर पे भी इब्राहीम का आ जाए, 4,500 साल किबला गुजर गए, 4,500 साल आंधियां भी आई होंगी, सर्दियां भी आई होंगी, तूफान भी आए होंगे, बारिशें भी मूसलाधार बरसी होंगी, और गर्द से भी अटा होगा, हर तरह का तूफान आ गया, नक्शे कदम जद्दे मोहम्मद मिटा नहीं,
तो मैं आज एक मखसूस कौम है जिसकी नस्लें मोहम्मद से नहीं बनती, मैं उनसे कहता हूं 4,500 साल से हमारी जद का तो नक्शे कदम तुम नहीं मिटा सके, नस्ल कैसे मिटाओगे? जहां नबी मुस्तफा की जद का कदम आ जाए, आंधियां बड़ी आई थी, अब्रहा भी आया था और भी बड़े बड़े जाबिर आए थे, सरकश आए थे, लेकिन मकाम इब्राहिम से नक्शे कदम इब्राहिम को मिटा नहीं सके। तो ये नक्शे कदम बोल बोल के बता रहा है, ये किसी और का नक्शे कदम नहीं है, ये जद्दे मोहम्मद का नक्शे कदम है। जहां नबी की जद का कदम आ जाए, उस पत्थर से वो निशान नहीं मिटाया जा सकता, नस्ले मोहम्मद का निशान कैसे मिटाया जा सकता? लेकिन इख्तिसार से बताना चाहता हूं, सारी दुनिया पूरी जिंदगी आप मेहनत करते हैं और हलाल की कमाई से पैसा जमा किया, उम्रे का टिकट ले लिया, हज को निकल गए, हरम शरीफ में गए, अपने ईमान से बताएं क्यों गए? कहा कुर्बे इलाही के लिए। अरे तुम तो कुर्बे इलाही के लिए गए, रब ने तुम्हें पकड़ा है तो कदमों में डाल दिया। कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम में, कभी इधर से फारिग हुए तो आबे जमजम की तरफ निकले, हजरत इस्माइल के कदम में, कभी यहां से फारिग हुए तो सही के लिए मसआ की तरफ निकल गए, उन कदमों के निशानों पर चलने लगे जहां हजरत हाजरा का कदम आया। ये आबे जमजम भी कभी लोग कैन भर भर के लेके आते हैं ना, बड़े शौक से, और लाते वो हैं जो कदमे अंबिया और औलादे अंबिया के मुनकिर भी होते हैं। एयरपोर्ट पे जरा उनके रोक के पूछ लिया करें, ये कैन में है क्या? वो कहते हैं आबे जमजम। जरा ये पूछ लिया करें, ये निकला किधर से है, निकला किधर से है? हजरत इस्माइल के कदमों में से। ढूंढ रहे थे सफा और मरवा पे, लेकिन जमजम को भी पता है निकलना है तो कदमों से। और कदम भी किसके? नबी का बेटा, खुद नबी है हजरत इस्माइल, नबी जादे के कदमों से। और फिर जब आप सही करने जाते हैं ना, वहां हजरत हाजरा की सुन्नत को अदा करते हैं, वहां भी उनके कदम लगे हुए हैं। मैं इख्तिसार से बताना चाहता हूं, यहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम, वहां हजरत इस्माइल का कदम, वहां हजरत हाजरा का कदम। ये इस्माइल और हाजरा कौन है? एक नबी की बीवी है, एक नबी का बेटा है। जो नबी का बेटा हो वो भी अहले बैत कहलाता है, जो नबी की बीवी हो वो भी अहले बैत कहलाती है। सारी दुनिया ने कुर्बे इलाही का राह ढूंढा है, तो मेहनत और मशक्कत के बाद, बड़े जतन के बाद पहुंचे हैं तो अहले बैत के कदमों में। अगर अहले बैत इब्राहिम की हो तो यह मकाम है, अहले बैत मोहम्मद की हो तो मकाम क्या होगा? हमने बड़े बड़े देखे हैं जिन्हें अहले बैत से मोहब्बत नहीं, जिक्र अहले बैत सुनते हैं तो चीमा जबी हो जाते हैं, उनकी तेवरियां चढ़ जाती हैं। मैंने कहा इतना भी आप इस पे मरोड़ न खाए। अहले बैत का मकाम तुम्हें काबातुल्लाह बता रहा है, हरम खुदा बता रहा है। कहीं कदम है हजरत इस्माइल का, ये भी अहले बैत है। कहीं कदम है हजरत हाजरा का, ये भी अहले बैत है। वहां कदम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। लेकिन मैंने बात शुरू की थी गौसे आजम के कदम से और आगाज लिया है हजरत इब्राहिम से। बताना यह चाहता हूं, यह नस्ल आम नस्लों जैसी तो है ही नहीं। रब चाहता यह है कि जो मेरे कुर्ब के लिए आए, पहले इनके कदमों में आए, पहले इनके कदमों में आए। जो कुर्ब इलाही का मुतमन्नी हो, मुतलाशी हो, तालिब हो, उसे इन कदमों में आना होगा। जो इन कदमों तक ना आए, उसे कुर्ब इलाही मिल नहीं सकता। ये तो कदम है हजरत इब्राहिम के, ये तो कदम है हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा के। लेकिन मैं आगे आपको ले जाना चाहता हूं। अभी कुरान करीम की एक दूसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, जिसमें मैंने एक जादूगर का कुरान करीम में जिक्र आया है, जिसे सामरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आज कुल्ली शरीफ में हजरत किबला साहिब मज़ार रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके दामन करम को थामते हुए बताना दूं कि सामरी का ओरिजिनल नाम क्या था। क्योंकि मुझे मालूम है कुल्ली शरीफ आम दरगाह नहीं है, यहां पर आम रस्मी किस्म के खिताब भी नहीं होते, यहां ढोल डमक्के भी नहीं होते। और यहां पर जब भी एरास होते हैं, उर्स होते हैं, महाफिल होती है, मैं इससे कबल भी हाजिर हुआ, यहां का जो आपका रिसाला छपता है मैंने वो भी देखा है। और मुझे खुशी है कि हजरत सैयद अज़हरुल हसन शाह साहब गीलानी, उनकी निगरानी और सरपरस्ती के अंदर यहां जो कुछ भी हो रहा है ऐन सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा के मुताबिक हो रहा है।
कहीं मकाले पेश हो रहे हैं, कहीं कुरान की बात हो रही है, कहीं हदीस की बात हो रही है, कहीं औलिया अल्लाह की बात हो रही है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इस गुलिस्तान को यूं ही आबाद और शाद रखे। और दूसरी खानकाहों को भी दर्स लेना चाहिए कि खानकाहों का निजाम होना कैसा चाहिए। बस मैं इख्तिसार से आपको यह बताना चाहता हूं गिरामी कदर हजरात, ये तो कदम है इब्राहिम का, इस्माइल का और हाजरा का। जहां कदम मोहम्मद आ जाए, लाऊंगा आपको यहां तक, लेकिन पहले कुरान से पूछें। अभी हुजूर का कदम नहीं, जो हुजूर के दरवाजे पे 24,000 दफा आया हो, जरा पहले उसका कदम देखते हैं। कुरान करीम को उठाइए। कुरान करीम में मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है। वो जादूगर है सामरी, उसका नाम था मूसा। जादूगर का नाम क्या था? नहीं, ढीला नहीं बोलना, नाम क्या था? मूसा बिन जफर। नाम नबी मूसा कलीमुल्लाह का भी मूसा और नाम उसका भी मूसा। नाम पाकों जैसा रख लेने से बंदा पाक नहीं हो जाता। पाक होने के लिए कुछ अमल पाक होने चाहिए, कुछ सीरत पाक होनी चाहिए, कुछ किरदार पाक होना चाहिए। नाम उसका भी मूसा था, नाम नबी मूसा अलैहिस्सलाम का भी मूसा था। नाम एक जैसा होने से मकाम तो एक जैसा ना रहा। फर्क है। जब फिरौन ने यह कहा ना कि जो नरीना बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, यह खबर इस सामरी जिसका नाम मूसा बिन जफर था उसकी मां तक पहुंची। उसने कहा यूं भी मर जाना है, मैं इसे जाके कहीं जंगल में छोड़ आती हूं। एक गार में छोड़ आई, दाना बंद कर दिया, कहने लगी कभी कभी आके अपने बेटे को देख लूंगी। लेकिन रब ने इसको जिंदा रखना था, क्योंकि इसी के जरिए से अपने कलीमुल्लाह की शान को जाहिर फरमाना था। मूसा ओ फिरौनो शब्बीरो यजीद ई तो कुव्वत अज हयात आयत पदीर। ये बातिल को कभी कभी रखा जाता है जिंदा ताकि उससे हक को जाहिर किया जाए। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं ये यजीद को इतनी मोहलत कैसे मिल गई? यजीद को रखा ही इसलिए गया था ताकि शब्बीर का मकाम जाहिर किया जा सके। मां तो छोड़ आई थी गार में, लेकिन देखिए अल्लाह का इंतजाम। रब ताला ने ड्यूटी लगा दी हजरत जिब्रील की। रोज जिब्रील अमीन आते, अपने नूरानी परों पर दूध शहद और मक्खन ला के इसको चटा देते, इसको चटा देते। ये पहचान गया था कि हजरत जिब्रील अमीन की आमद कैसी होती है। आखिर जिस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर तशरीफ ले गए तो इसने पीछे सोने और चांदी के जेवरात को ढाला और एक बछड़ा बना दिया। चूंकि था ना अजली बदबख्त, और हमारे यहां तफसीर सावी के अंदर यह रुबाई मौजूद है कि इदल मरउ लम युखलक सईदम मिनल अज़ल, जब आदमी अजली तौर पे बदबख्त हो जाए, फ़क़द ख़ाब मन रब्बा व ख़ाबल मुअम्मिल, तो जो उस शख्स की तरबियत करता है, जो उससे उम्मीदें लगाता है, ये दोनों ना उम्मीद हो जाते हैं। क्यों? कहा फमूसल्लज़ी रब्बाहु जिब्रीलु काफिरु, वो मूसा के जिसकी तरबियत हजरत जिब्रील करते रहे हैं वो तो काफिर निकला। वो मूसल्लज़ी रब्बाहु फिरऔन मुरसल, लेकिन जिस मूसा को अल्लाह ने फिरऔन के महल में रखा है वो तो कलीमुल्लाह मूसा मुरसल निकले। फर्क है। मालूम यह हुआ लंगर बंदा जिब्रील का भी खाता रहे तो सामरी बन जाता है, लंगर जिब्रील का खा के भी सामरी बन जाता है। हमारी महफिलों में कई मुनकिर भी निकल आते हैं, मीलाद का लंगर खा के भी गड़बड़ हो जाती है, जिब्रील का लंगर खा के सामरी बन सकता है। तो आप यजीद का दिफा किस तरह कर रहे हैं, मरवान का दिफा कैसे कर रहे हैं, सनानो खोली का दिफा कैसे कर रहे हैं? इन्होंने भी अगर टुकड़े इधर खाए हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर जिब्रील का लंगर खा के सामरी निकल सकता है तो यजीद भी निकल सकता है। यह अजली बदबख्त है। अलगरज इख्तिसार के साथ बताना चाहता हूं, यह सामरी ने जब उसको ढाला, बछड़ा बना दिया, मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, कौम झुकी हुई है सजदे में। आते ही पूछा कि ये काल फमा खत्म का या सामरी, ऐ सामरी ये तूने क्या किया है? अब सामरी का जवाब सुनना, कहने लगा बसुरतु बिमा लम यबसुरु बिही, मुझे वो नजर आता था जो इस कौम को नजर नहीं आता था। नजर का मसला समझ आया कि मुनकिर की नजर भी आमियों से मुख्तलिफ कुछ हो सकती है, अगरचे वो खैर के लिए ना भी हो। अगर मुनकिरों का ये हाल है तो अली की नजर कैसी होगी, अब्दुल कादिर की नजर कैसी होगी, मोइनुद्दीन की नजर कैसी होगी, शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की नजर कैसी होगी? मैं इख्तिसार से बताना चाहता हूं। उसने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि मुझे जिब्रील अमीन की सवारी का अंदाजा हो जाता था, जहां से उनकी सवारी गुजरती वहां जमीन पर हरियाली आ जाती, सब्जा आ जाता। तो मैंने फक़बत्तु क़ब्दतम मिन असर रसूल, मैंने एक मुट्ठी मट्टी उधर से उठा ली जहां जिब्रील की सवारी का कदम पड़ा, जहां जिब्रील अमीन की सवारी का
कदम पड़ा, मैंने एक मट्ठी वहां से उठाई और फनबस्तुहा, मैंने इस बछड़े पर डाल दी, तो इसमें से आवाजें आने लगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये अगर जिब्रील अमीन के कदम की बात मैं नहीं कर रहा, जिब्रील जिस सवारी पर बैठे हो उस सवारी के सुमों के नीचे जो मट्टी आ जाए। मैं अभी तक कदम तक महदूद हूं जनाब, कुल्ली शरीफ में बैठने वाले हजरात, जिस सवारी पे जिब्रील बैठे हो उस सवारी का कदम जिस खाक पे आ जाए उसकी मट्टी में इतनी तासीर होती है, हयातगर होती है, हयात नवाज होती है कि मुट्ठी भर के अगर सामरी उसे बछड़े पे डाल देता है, वो बछड़ा जो जेवरात से ढाला गया है, अन बोलता है, बेजान है, उसमें भी जान आ जाती है। ये दुनिया आज भी हैरान है कि नेजे पर हुसैन कैसे बोला है। बछड़े के ऊपर वो मट्टी डाली जो जिब्रील अमीन के कदम से नहीं थी, जिस सवारी पर बैठे हैं उसके नक्शे कदम से उठाई हुई मट्टी वो बछड़े अन बोलते को बोलता कर देती है। मालूम हुआ कदम में तासीर होती है, कदम में तासीर होती है। अब ये तो है कासिद जो हुजूर के पास आने वाले हैं। अब आओ ना हुजूर की बारगाह में लेके जाता हूं। सहाबी है हजरत अबू हुरैरा, फरमाते हैं कि मिंबर रसूल पे हुजूर जलवा अफरोज है, खिताब इरशाद फरमा रहे हैं। यकायक हुजूर ने अपने खिताब को रोका और हुजूर बाहर निकल गए। काफी देर गुजर गई, हम सहाबा इकराम परेशान हो गए कि आखिर हुजूर किधर तशरीफ ले गए। करीब ही कबीला बनी हवाजिन का मौजूद है, ऐसा ना हो कि वो हुजूर को तकलीफ दे दे। हर सहाबी ढूंढने के लिए निकल गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये जो सामने बाग है ना, हो ना हो हुजूर इसी बाग में होंगे। कहने लगे कि मैं एक नाले से जिससे पानी लगाया जाता था, मैं अंदर दाखिल हुआ, मैंने देखा कि हुजूर उधर चेहरा करके बैठे हुए हैं। जैसे ही मैं करीब आया तो हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा तू है, तू है। ये जिससे मैं बात कर रहा था ये जिब्रील थे। और अभी अभी मुझे जिब्रील ने बताया है कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु फ़क़द दख़लल जन्ना, जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल हो गया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं अभी जाके सहाबा को यह हदीस सुनाता हूं। हुजूर ने फरमाया ठहर जा अबू हुरैरा, अभी सहाबा ने मुझसे नहीं सुनी, और अगर बराह रास्त तुझसे सुनेंगे तो उन्हें यह ख्याल ना गुजरे कि कहीं तू झूठ बोल रहा है। ऐसा कर, जाते हुए मेरा एक नाल अपने साथ ले जा, एक जूता अपने साथ ले जा। तो हजरत अबू हुरैरा ने हुजूर का नाल लिया। अभी मैं कदम नहीं, कदम जिस चमड़े पे आ जाए, वहां भी मैंने कदम जिब्रील की बात नहीं की थी, सवारी की बात की थी। तो इसी से समझ लीजिए कि जिस शय से कदम का ताल्लुक हो जाए, अगर उसका ये मकाम है तो कदम का क्या होगा। फरमाया मेरा जूता ले जा। हुजूर का नाले पाक हजरत अबू हुरैरा लेकर चले गए। लेकिन इसमें से एक नुक्ता पता चला, सहाबी ने अपनी सच्चाई को जाहिर करना हो तो हुक्म रसूल के मुताबिक नबी का तो नाले पाक ही काफी हो जाता है। सिद्क़े सहाबियत के लिए नबी का नाल काफी होता है। समझ आया कि मेरे मोहम्मद का कदम कैसा होता होगा। अच्छा, अब मैं आपको ज्यादा ज़हमत नहीं देना चाहता, बड़ी तेजी से, चूंकि मैंने आले इब्राहिम का जिक्र छेड़ा है ना, इसी आले इब्राहिम में ये तो हुजूर है ना। आइए मुअजमुल कबीर तबरानी, मुहद्दिस तबरानी, वो हजरत अबू राफे से एक रिवायत लेके आए। वो कहते मैंने अपने कानों से हुजूर को ये कहते हुए सुना। हुजूर ने फरमाया लौला अन यक़ूल तवाइफुम मिन उम्मती मा क़ालत नसारा फी ईसा इब्न मरियम। ए अली, अगर तेरे मसले में मेरी उम्मत के कुछ गिरोह वो बातें न करने लग जाएं जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाई करते थे, उन्हें अल्लाह का बेटा बना देते थे, लक़ुल्तु फ़ीकल यौम मक़ाला, आज मैं तेरे मसले में एक ऐसी बात न कह दूं कि इन मुसलमानों में से कोई उस रास्ते से गुजरे ही नहीं जहां से पहले अली का गुजर हो। ए अली, तेरे कदमों की मट्टी को उठा उठा के ये बरकत की दुआएं मांगते रहे, तेरे कदमों की मट्टी को उठा के ये बरकत की दुआएं मांगे। अब चूंकि मसला मौला अली का है, मौला अली का है, और यहां कुल्ली शरीफ में आने वालों तुमने लंगर आज अली वाला खाना है। जो अली का लंगर खाए तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। अली का जिक्र छेड़ के बैठा हूं। सुनो, इस दौर में कोई भी बदबख्त ना बदनिहात अली के जिक्र को बंद कर नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि अली की शान ये है जहां से अली गुजर जाए वो राहें भी दुआओं की कबूलियत का सबब हो जाती है। यतलुबून बिहिल बरका, ये लोग तेरे कदम की मट्टी को उठाएं और बरकत की दुआएं मांगने लगे। ये तो है अली।
अब मैं लाता हूं तुम्हें इब्ने अली की बारगाह में, जिन्हें हसन कहा जाता है, जिन्हें हुसैन कहा जाता है, और सहाबी है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, रावी है मुदरक बिन उमारा। वो ये खुद फरमाते हैं कि मेरी आंखों ने देखा इमाम हसन घोड़े पे चढ़ने लगे, इमाम हुसैन घोड़े पे चढ़ने लगे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो खुद बनी हाशिम से हैं, दौड़े और जाते ही इमाम हसन की रिकाब को हाथ रख दिया, थाम लिया, इमाम हुसैन की रिकाब के नीचे हाथ रख लिया। कहने लगे, पास ही एक शख्स खड़ा था, उसने कहा था कि ए इब्ने अब्बास, आप उम्र में भी बड़े हैं, मर्तबे में हुजूर की सहाबियत आपने ज्यादा पाई है, बनिस्बत इनके आप इनकी रिकाब के नीचे हाथ क्यों रख रहे हैं? सुनना जवाब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का। फरमाया, अवलैसा मिन सआदती अन आखुदा बिरिकाब इब्न रसूलिल्लाह, क्या ये मेरे लिए सआदत नहीं है कि मैंने गैरों की रिकाब नहीं पकड़ी, इब्ने रसूल की रिकाब पकड़ी, रसूलुल्लाह के बच्चों की रिकाब को हाथ रखा है। और फिर यही इमाम हसन, पूछिए हजरत अबू हुरैरा से, एक जनाजे से वापस तशरीफ लाए, इमाम हसन या इमाम हुसैन, मुख्तलिफ रिवायात में आता है। आप जब आए, एक जगह बैठे हुए थे, नजर पड़ी हजरत अबू हुरैरा की, रावी है 6,500 हदीसों के, इतना बड़ा जलील कदर सहाबी जिसे हुजूर के इतने फरामीन याद है। देखा, नजर पड़ी इमाम हुसैन या इमाम हसन के कदमों पर, दौड़े, अपना इमामा या अपनी चादर को खोला और खोल के मिट्टी झाड़ने लगे, कदमों से मिट्टी झाड़ने लगे। इमाम हुसैन या इमाम हसन ने फरमाया, चचा अबू हुरैरा यूं ना करे। फरमाया, मुझे मना ना करे, मुझे मना ना करे। फरमाया, क्यों? अर्ज किया कि आपका जो मकाम रसूलुल्लाह के जरिए से मुझे मालूम हुआ है, अगर इन लोगों को मालूम हो जाए, ये तो आपको जमीन पे चलने ही ना दें, ये तो आपको कंधों पर उठा लें। समझ आया इमाम हसन का कदम, समझ आया इमाम हुसैन का कदम, समझ आया मौला अली का कदम, समझ आया रसूलुल्लाह का कदम, समझ आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम। अब ये पूरी एक नस्ल है, एक शजरा है। जब इस नस्ल में पीछे कदम की बड़ी बरकत है, तो हक बनता है अब्दुल कादिर जीलानी का कि बगदाद में कह दें, कदमी हादिही अला रक़बति कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम रूए जमीन के हर वली की गर्दन के ऊपर है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी का हक नहीं बनता तो किसका हक बनता है? फतावा हदीसिया के अंदर इमाम इब्ने हजर मक्की वो ये फरमाते हैं कि ये गौसे आजम ने जो बात फरमाई थी ना, ये कोई अजराह तफाखुर नहीं फरमाई, तकब्बुर के तौर पे नहीं फरमाई। ये अल्लाह के वलियों का मकाम और मर्तबा है कि अगर जाहिल को मकाम वली का मालूम ना हो तो बताना पड़ता है, तारीफन लिजाहिल, ताकि जाहिल को पता चल जाए कि इस वली का मकाम और मर्तबा क्या है। इसलिए गिरामी कदर हजरात, मुबारकबाद पेश करता हूं, आप एक कामिल वली जो कादरी वली है और सय्यद है गौसे आजम की औलाद में से, आप उनके दरबार बाजार पे तशरीफ लाए और यकीनन फ्यूज व बरक़ात को समेटने के लिए आप यहाँ पे काफ़ी देर से तशरीफ फरमा है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला यूं ही हज़रत सय्यदना गौसे आजम का फैज़ान जारी और सारी रखे और हमें हुजूर की आल के साथ हमेशा मजबूत ताल्लुक़ और निस्बत कायम रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।